बात हुई थी डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो मुझे कुछ एक दो बातें और भी थी जो मुझे बहुत दिल को चुभ रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ये सब चीजें बोलूं रास्ते में, क्योंकि ट्रेन में थी तो 4 आदमियों के सामने वो बातें करो, 4 आदमी उसको सुने जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तब। तो एक बात और बोलना चाहूंगी जरूर, जैसे बोले कि मैं शादी से पहले बहुत खुश था, मैं अपने जिंदगी में ये सब चीज, ये मेरी जिंदगी में आने के बाद में बर्बाद हो गया, या ये हो गया या वो हो गया, बहुत सारी बातें हुई। तो मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगी कि बर्बाद कौन हुआ आपने देखा, बदनाम कौन हुआ वो आपने देखा। क्योंकि एक इंसान जब किसी को अपनी जबान से बोलता है ना तब बर्बाद होते हैं, और जब आपकी करनी आपके ऊपर आती है ना तो अल्लाह की फटकार होती है। तो है ना, तो ये बात होती है। तो और उसके बाद शादी की बात, ये सब बातें हुई। शादी में जो बातें थी ना, तो शादी में दोनों फैमिली की रजामंदी थी। मैंने ना उनके फैमिली से मैंने कभी छीना उनको, और ना मैं ये गंदा काम कभी कर सकती हूँ, और उनकी फैमिली भी मेरे साथ खुश थी। आप ये बताइए कि मैं सेकेंड वाइफ होने के बाद अगर उनकी वाइफ अपने हाथ से खाना बना के मुझे खिलाती है घर पे बिठा के, अब वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते, तो वो चीजें मैंने कभी बाहर लाने की कोशिश भी नहीं की, और मुझे जरूरत भी नहीं लगी। लेकिन एक ही फैमिली थी और मैंने बर्बाद किया। बर्बाद आदमी वो होता है जहाँ दुनिया से कट जाता है, दुनिया से अलग हो जाता है। आज भी वो अपनी फैमिली के साथ में है, आज भी वो अपने सारे बहू बच्चों के साथ में है। तो ये सब चीजें बर्बाद करने वाली बातें, तो प्लीज ये सब बातें मत करो, क्योंकि कहीं भी तरीके से आप मुझे टोचोगे ना तो देखो जवाब मैं कम दूंगी, लेकिन जो तुमने गंद फैलाई है ना लोगों ने, वो ज्यादा अपने दिमाग में, अपनी जिंदगी में देखा है। तो फिलहाल मैं और भी इस पे ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन हाँ मुझे दिल को बहुत चोट लगी थी कि मैं बर्बाद हो गया, या फिर मैंने किसी के गर्दन पे रख के शादी कर ली, या फिर ऐसी कुछ मुझे ऐसी बातें चुभ रही थी। ये बात थी, ये जवाब था कि सारी चीजें एक थी। अल्लाह जाने अब क्या प्लान था या क्या बातें हुई ऐसी कि ये सब चीजें हो गई। खैर जो भी, मैंने क्या कहा कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में शायद इतना ही लिखा था। मैं तो ये चीजों को लेके अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी तरीके से जी रही हूँ। तो बस आप, जो मैं अजमेर आई हूँ, तो आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं तो हर दर पे आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये बात पे यकीन रखती हूँ कि हम जब दूसरों के हक में दुआ करते तो अल्लाह पाक नहीं बोलते हुए भी हमारे दिल की बातें सुनते हैं। तो बस अपना ख्याल रखिए, और हमेशा जिंदगी में जब भी जिससे मिलिए खुशियों से मिलिए और प्यार से मिलिए।